नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैरों के तलवों में जैसे आग सी लग रही हो, तेज जलन हो रही हो और ऐसा लगे मानो किसी ने अंगारे बिछा दिए हों? अगर आप भी इस जलन, इस बर्निंग सेंसेशन से जूझ रहे हैं, कई सारे नुस्खे आजमा चुके हैं, लेकिन वो चैन और आराम नहीं मिल पा रहा, तो यकीन मानिए ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। आज इस वीडियो में हम गहराई से बात करेंगे कुछ बहुत ही खास आयुर्वेदिक उपायों के बारे में। जानेंगे ऐसे आसान से घरेलू नुस्खे जो आप अपने घर पर ही बिना किसी झंझट के कर सकते हैं। साथ ही ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आपको किन चीजों से दूरी बनानी है, यानी कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अनजाने में आपकी इस जलन को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर आपके शरीर के अंदर ऐसा क्या हो गया है, कौन से दोष बिगड़ गए हैं जिसकी वजह से आपको ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, एकदम सरल और सहज भाषा में। तो इस जलन से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के रास्ते को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और हां, अगर आप हमारे इस परिवार में पहली बार शामिल हो रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद और सेहत से जुड़ी सही, सटीक और सरल जानकारी पाते रहने के लिए नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, पैरों के तलवों में जो ये जलन होती है ना, इसे आयुर्वेद में पाददाह कहा जाता है। पाद का मतलब होता है पैर और दाह का मतलब होता है जलन या जलने की अनुभूति। अब आपके मन में शायद सबसे पहला ख्याल यही आ रहा होगा कि यह सिर्फ शरीर में गर्मी बढ़ने से होता होगा, जिसे हम पित्त दोष का बढ़ना कहते हैं, है ना? लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार जब पैरों में इस तरह की तीव्र जलन होती है, तो इसमें बढ़े हुए पित्त दोष के साथ साथ अक्सर वात दोष, जो हमारे शरीर में हवा और गति को नियंत्रित करता है, और कभी कभी रक्त धातु यानी हमारा खून, इन तीनों में ही कुछ न कुछ गड़बड़ी पाई जाती है। यानी ये समस्या थोड़ी जटिल हो सकती है और सिर्फ एक चीज पर ध्यान देने से शायद पूरी तरह ठीक न हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोष और हमारी रक्त धातु बिगड़ते क्यों हैं? इनके संतुलन बिगड़ने के पीछे भी कई कारण छिपे होते हैं, और इन कारणों को, इन मूल वजहों को जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर हम सिर्फ लक्षणों को दबाने के लिए कोई भी घरेलू नुस्खा या उपाय करते रहेंगे, तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाए, लेकिन समस्या जड़ से खत्म नहीं होगी और बार बार परेशान करती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले उन कारणों को ठीक से समझते हैं जो इस पाददाह को जन्म देते हैं। सबसे पहले और सबसे अहम बात करते हैं आपके खान पान की। आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? क्या आप बहुत ज्यादा तीखी, मिर्च मसालेदार, खट्टी या बहुत ज्यादा नमकीन चीजें खाते हैं, जैसे कि बहुत तेज मिर्च वाली सब्जियां, खूब सारा अचार, बाजार के पैकेट वाले चिप्स जिनमें नमक बहुत होता है? क्या आपके भोजन में तला भुना, ग्रिष्ठ खाना या मैदा से बनी चीजें ज्यादा होती हैं? ये चीजें पचने में भारी होती हैं और शरीर में गर्मी पैदा करती है। आप चाय, कॉफी कितनी पीते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक, सोडा जैसी चीजें ज्यादा लेते हैं? इनका अत्यधिक सेवन भी शरीर में पित्त यानी गर्मी को बढ़ाता है, और ये बढ़ा हुआ पित्त हमारे खून यानी रक्त धातु को भी दूषित कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है गलत खान पान का मेल यानी विरुद्ध आहार। आयुर्वेद में इसे बहुत गंभीरता से लिया जाता है। कई बार हम ऐसी चीजें एक साथ खा लेते हैं जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती, जैसे दूध के साथ नमक या खट्टी चीजें, या मछली के साथ दूध। ये भी शरीर में विषैले तत्व बनाकर जलन जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। तीसरा कारण है वात दोष को बढ़ाने वाली चीजें। अगर आपके भोजन में बहुत ज्यादा रूखी सूखी चीजें हैं, जिनमें घी, तेल या चिकनाई की बहुत कमी है, जैसे सिर्फ बाजरे की रोटी और सूखी सब्जी। क्या आप कच्चा सलाद बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं, या अंकुरित अनाज जैसे चना, मोठ, स्प्राउट्स वगैरह जरूरत से ज्यादा लेते हैं, खासकर अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है? ये चीजें सही मात्रा में फायदेमंद होती हैं, लेकिन अधिकता से शरीर में वात दोष यानी सूखापन
और खुरदरापन बढ़ता है। चौथा बड़ा कारण है आपकी जीवन शैली, आपका लाइफस्टाइल। क्या आप रात को देर तक जागते हैं? आपकी नींद पूरी नहीं होती? देर रात तक जागना वात और पित्त दोनों को बिगाड़ता है। क्या आप बहुत ज्यादा तनाव, चिंता या घबराहट में रहते हैं? मानसिक तनाव का सीधा असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या आपका काम ऐसा है जिसमें आपको बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है या बहुत ज्यादा चलना फिरना पड़ता है? इससे भी पैरों पर दबाव पड़ता है और जलन हो सकती है। पांचवा कारण है मौसम का प्रभाव। खासकर गर्मी के मौसम में और जब अक्टूबर के महीने में उमस भरी गर्मी पड़ती है, उस समय स्वाभाविक रूप से शरीर में पित्त बढ़ता है और ये जलन की समस्या ज्यादा महसूस हो सकती है। और इन आयुर्वेदिक कारणों के अलावा कुछ और चीजें भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। शरीर में विटामिन B12 या आयरन जैसे पोषक तत्वों की कमी होना। डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी जिन लोगों को कई सालों से शुगर या डायबिटीज की समस्या है, उनकी नसों पर असर पड़ने लगता है, जिससे पैरों में जलन, झुनझुनी या सुन्नपन हो सकता है। किसी दूसरी गंभीर बीमारी के कारण भी अगर आपकी नसों पर असर हुआ है तो भी ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर ऐसी सलाह जरूर लें। तो देखा आपने, पैरों में जलन के पीछे कितने सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसीलिए सिर्फ एक उपाय सब पर काम नहीं करता। चलिए अब बात करते हैं इसके असरदार आयुर्वेदिक उपायों की, जो इन कारणों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। आयुर्वेद में किसी भी बीमारी के इलाज का सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है निदान परिवर्जन, यानी जिस कारण से तकलीफ हो रही है उस कारण को अपनी जिंदगी से दूर करना। यह सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा है। तो जो भी कारण आपको अपने लिए सही लग रहे हैं, उन्हें पहचानिए और अपने खान पान और जीवन शैली में जरूरी सुधार लाइए। ये आधा इलाज तो यहीं हो जाता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही कारगर और आरामदायक उपाय की, पैरों की मालिश, जिसे आयुर्वेद में पादभ्यंग कहते हैं। आयुर्वेद में इसे रोजाना करने की सलाह दी गई है, खासकर रात को सोने से पहले। आपको रोज रात को सोने से पहले अपने पैरों के तलवों में शुद्ध गाय के घी या नारियल के तेल से हल्के हाथों से प्यार से मालिश करनी है। ये दोनों ही ठंडी तासीर के होते हैं और जलन को शांत करते हैं। आप अपने हाथों से मालिश कर सकते हैं या फिर पारंपरिक रूप से कांसे की कटोरी का इस्तेमाल भी किया जाता है। कांसे की कटोरी से तलवों पर रगड़ने से गर्मी बाहर निकलती है, ऐसा माना जाता है। आजकल तो पैरों की मालिश के लिए खास मशीनें और रोलर भी आते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ खास आयुर्वेदिक तेल जैसे शताधौत घृत, यानी 100 बार धोया हुआ घी जो बहुत ही ठंडा होता है, या चंदन बला लाक्षादि तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएंगे। इसके फायदे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इससे न सिर्फ जलन कम होगी, बल्कि आपको नींद भी बहुत गहरी और अच्छी आएगी, तनाव और चिंता में कमी आएगी और बुरे सपने भी नहीं आएंगे। इसके बाद अगर शरीर में पित्त दोष बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसे शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी है। इसके लिए आप घर पर ही हल्का विरेचन यानी पेट साफ करना कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच मुलेठी का चूर्ण या त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आप घर पर कौन कौन से आसान नुस्खे अपना सकते हैं जो शरीर में बढ़े हुए वात और पित्त दोनों को शांत करने में आपकी मदद करेंगे। पहला, गाय का घी। दिन भर में 2 से 3 चम्मच शुद्ध गाय का घी अपने खाने में जरूर शामिल करें, जैसे गर्म चावल के ऊपर डालकर खाएं या दाल में रोटी पर लगाकर। यह सिर्फ स्वाद नहीं, औषधि है। दूसरा, सफेद मक्खन और मिश्री। घर का निकला हुआ ताजा सफेद मक्खन थोड़ी सी धागे वाली मिश्री के साथ मिलाकर खाएं। यह जलन को बहुत जल्दी शांत करता है, पेट की गर्मी भी कम करता है। तीसरा, काला मुनक्का। रात को सोने से पहले 8 से 10 काला मुनक्का पानी में भिगो दें। सुबह उठकर इन मुनक्कों को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं और जिस पानी में भिगोया था वो पानी भी पी लें। ये खून को साफ करती है और ठंडक देती है। चौथा, अंजीर। 1 से 2 अंजीर रात को पानी में भिगो दें और दूसरे दिन सुबह इसका सेवन करें, या फिर अंजीर को दूध में उबालकर भी खा सकते हैं और वो दूध पी सकते हैं। ये ताकत भी देती है और जलन भी कम करती है। पांचवा, खजूर।
कई लोगों को लगता है कि खजूर गर्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सही मात्रा में यानी 2 से 3 खजूर खाया जाए तो यह भी आपकी तकलीफ को कम कर सकता है, खासकर अगर इसे थोड़े से घी के साथ खाएं। छठवां, गीला नारियल यानी कच्चा नारियल। अगर घर में कच्चा नारियल है तो उसकी गिरी खाएं या उसका पानी पिएं, यह तुरंत ठंडक पहुंचाता है। 7वां, शतावरी। शतावरी का चूर्ण आधा से 1 चम्मच या शतावरी कल्प जो दानेदार फॉर्म में आता है, 1 से 2 चम्मच दूध के साथ लेने से भी वात और पित्त दोनों शांत होते हैं। ये महिलाओं के लिए तो अमृत है ही, पुरुषों के लिए भी फायदेमंद है। 8वां, सब्जा के बीज। इन्हें वन तुलसी या बरबरी भी कहते हैं। लगभग आधा से 1 चम्मच सब्जा के बीज पानी में भिगो दें। जब ये अच्छे से फूल जाएं और लसल से हो जाएं तो इन्हें किसी शरबत में डालकर या दूध के साथ मिलाकर पी सकते हैं। ये शरीर की गर्मी और जलन को खींच लेते हैं। गर्मी का असली तोड़ हैं ये। 9वां, धनिये के बीज का पानी। मिट्टी का बर्तन अगर हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कांच के गिलास में लगभग 1 गिलास पानी लें। उसमें 1 चम्मच साबुत धनिया के बीज भिगोकर रात भर के लिए रख दें। दूसरे दिन सुबह इसे छानकर खाली पेट पी लें, या फिर इसे पानी में उबालकर थोड़ी सी मिश्री डालकर छानकर भी चाय की तरह पी सकते हैं। यह पित्त को शांत करता है, सूजन कम करता है और जलन को भी कम करता है। दोस्तों, अंदरूनी उपायों के साथ साथ बाहर से आराम पहुंचाने के लिए आप लेप चिकित्सा भी कर सकते हैं। ये तुरंत ठंडक देते हैं। आपको चाहिए चंदन पाउडर, नागरमोथा का पाउडर और मंजिष्ठा का पाउडर। ये सभी पाउडर आपको किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। इसके साथ आप थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी भी मिला सकते हैं जो ठंडक देती है। इन सभी पाउडरों को बराबर मात्रा में लेकर दूध में मिलाकर एक लेप जैसा पेस्ट बना लें, जो न बहुत ज्यादा पतला हो और न ही बहुत ज्यादा गाढ़ा। इस पेस्ट को अपने पैरों के तलवों पर और जहां भी जलन हो अच्छे से लगा लें। जब तक यह अच्छी तरह सूख न जाए इसे वहीं रहने दें। फिर गीले कपड़े से पोंछ लें या सादे पानी से धो लें। यह पैरों को जबरदस्त ठंडक देने और जलन को शांत करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। दोस्तों, याद रखिए, दवाइयों और नुस्खों के साथ साथ आपकी जीवन शैली में किए गए छोटे छोटे बदलाव भी बड़े फायदे पहुंचा सकते हैं। पहला, प्राणायाम, ध्यान और योगासन। ये ऐसी चमत्कारी चीजें हैं जो बचाव और इलाज दोनों में ही मदद करती हैं। रोजाना थोड़ा समय प्राणायाम जैसे कि अनुलोम विलोम और ध्यान के लिए जरूर निकालें। कुछ सरल योगासन भी शरीर के वात पित्त कफ दोषों को संतुलन में रखते हैं और मन भी शांत रहता है, जिससे जलन जैसी समस्याओं में स्वाभाविक रूप से आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारी पैरों की जलन यानी पाददाह को कम करने के आयुर्वेदिक उपायों के बारे में। हमने जाना कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, कौन से घरेलू नुस्खे आप अपना सकते हैं, किन बातों का परहेज करना है और जीवन शैली में क्या बदलाव लाने हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा और आपको इस तकलीफ से राहत दिलाने में सहायक होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की लगी हो, तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी परेशान व्यक्ति की मदद हो जाए। और हां, अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई शंका है या आप किसी और विषय पर हमसे जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।